चैप्टर है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। ये चैप्टर पेपर 8 जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, एंड पेपर 10 जो आपका कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, दोनों में ही हमारा ये चैप्टर कवर है, मार्जिनल कॉस्टिंग। और दोनों में मिलाकर अप्रोक्स इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 20 से 25 मार्क्स का वेटेज है। पेपर 8 एज वेल एज पेपर 10 दोनों में आपका ये चैप्टर कवर है, और अप्रोक्स दोनों पेपर में मिलाकर आपका जो वेटेज है वो 20 से 25 नंबर है। अप्रोक्स आप ये मान के चलें पेपर नंबर 8 में 10 नंबर का वेटेज है, और पेपर नंबर 10 में इसका 15 नंबर का, लगभग 12 नंबर का इसका वेटेज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हमें चैप्टर को समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है कुछ 2-3 टर्म्स पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। देखिएगा, एक टर्म है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो बेसिकली आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। पढ़ा है आपने इकोनॉमिक्स में? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट की वजह से आपकी कॉस्ट में जो चेंज आएगा। यानी अगर आप अपने प्रोडक्शन को 1 यूनिट से बढ़ाते हो तो आपकी कॉस्ट में जो चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपने किसी प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाई। हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है, गुड मॉर्निंग। आपने अपने प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाई और उसको बनाने की आपकी जो कॉस्ट आई वो 15 रुपए आई। नाउ, अब जब आपने इस प्रोडक्शन को 1 यूनिट से बढ़ाया तो आपकी कॉस्ट हो गई 22 रुपए। तो बताइए मुझे, एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने की वजह से आपकी कॉस्ट में कितने का चेंज आ गया? 4 7 एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने की वजह से चेंज इन कॉस्ट हुआ 7 रुपए का। इसी 7 रुपए को क्या नाम दिया गया? मार्जिनल कॉस्ट बोला गया। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। मार्जिनल कॉस्ट डिफाइन करती है
कि जब आप अपनी आउटपुट को 1 यूनिट से बढ़ाओगे तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट में जो चेंज आ जाएगा, उस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। लिखे पॉइंट नंबर 2, marginal cost is also known as variable cost। अब देखिएगा, बात क्या आती है कि आप जब भी किसी काम को करते हैं तो आपके पास, यहीं से चालू किया है, इसके ऊपर तो केवल चैप्टर का नाम है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का ही एक और नाम है वेरिएबल। रीजन क्या है वो समझना। देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई काम करते हो तो 2 तरह की बेसिक कॉस्ट लगती हैं, ठीक है। एक होती है वो कॉस्ट जो ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट चेंज होती जाती है, और एक कॉस्ट वो होती है जो आपकी कांस्टेंट रहती है, यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के नाम से। तो अब बात दिमाग में ये आई कि सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो हमें पहले वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बात यह आई कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिर हम इन दोनों टर्म्स को मिलाकर समझेंगे। तो लिखिए थर्ड पॉइंट में पहले वेरिएबल कॉस्ट। लिखें वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट which change according to output। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती जाती है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट remains same on per unit basis and change in total। अंडरलाइन कर लेना, सेम ऑन पर यूनिट बेसिस। देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट का नेचर होता है कि वो पर यूनिट पर सेम होती है। पर यूनिट पर सेम होने का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपने एक यूनिट बनाई और उस एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए लगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट भी 10 ही आई। जब आपने एक और यूनिट बनाई, जब आपने एक और यूनिट बनाई, ध्यान से सुनना, तो
एक और यूनिट को बनाने पर भी आपके कॉस्ट का डेटा ये है। फिर आपने मान लो 5 यूनिट बनाई, कॉस्ट लगी 50, पर यूनिट अभी भी 10 है। यानी कोई भी ऐसी कॉस्ट जो अकॉर्डिंग टू द आउटपुट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं आपको कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं और क्लास में 12 स्टूडेंट हैं, तो मुझे हर स्टूडेंट को नोट्स की एक कॉपी देनी है। तो मैंने कहा यार नोट्स का एक सेट बनाने में मेरा 50 रुपए का खर्चा आएगा। अब सोचना, एक सेट अगर मैं प्रिंट करवाता हूं तो मेरा खर्चा आएगा 50 रुपए। क्लास में स्टूडेंट है 12, बताइए अगर मैं 12 स्टूडेंट के लिए नोट्स प्रिंट करवाऊंगा तो खर्चा कितना हो जाएगा मेरा? 600। तो आप ये देख रहे हैं। अच्छा चलो एक और चीज लेते हैं। अब क्या हुआ, मैंने 12 स्टूडेंट के लिए नोट्स प्रिंट करवा लिए, अब 3 स्टूडेंट और बढ़ गए। तो मुझे ये बताइए कि क्या मुझे 3 प्रिंट और करवाने पड़ेंगे? यस। आप देख रहे हैं। तो 3 प्रिंट अगर मैं और भी करवाऊंगा, एडिशनली भी करवाऊंगा, तो भी 50 रुपए पर स्टूडेंट ही तो कॉस्ट आई मेरी। हाँ सर। तो आप समझिएगा वेरिएबल कॉस्ट हर उस कॉस्ट का माना जाता है जो कि आउटपुट के साथ चेंज होती है। प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वेरिएबल कॉस्ट को पहचानना है तो 2 तरीके हैं। रूल नंबर 1, आपके पास पर यूनिट पर वो कॉस्ट कांस्टेंट होनी चाहिए और टोटलिटी में उसका जो चेंज है ना वो प्रोपोर्शनेट चेंज होना चाहिए। बिल्कुल इक्वल चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। तभी उस कॉस्ट को क्या माना जाता है? वेरिएबल कॉस्ट माना जाता है। आगे जाकर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो कॉस्ट आपको दी हुई है वो वेरिएबल नेचर है या नहीं है। तो आपको उसको पहचानने का केवल एक तरीका है, आप उसकी पर यूनिट रेट निकालेंगे और पर यूनिट रेट निकालकर आप क्या करेंगे? उस पर यूनिट रेट को देखेंगे। अगर वो रेट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पर कांस्टेंट है तो इट विल बी नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। तो इस कॉस्ट को क्या कहा जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। अब आप खुद समझिएगा। इसी चीज को मैं आपको, मैंने जो ऊपर लिखा मैं उससे डिफाइन करता हूं। देखो अब जरा, मैंने यहां पर देखना इन दोनों डेटा को, 1 यूनिट और 2 यूनिट को। 1 यूनिट पर 10 रुपए लग रहे हैं, 2 यूनिट पर 20 रुपए लग रहे हैं। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 1 यूनिट को बढ़ाया तो 10 रुपए का चेंज आया? यस। तो 10 रुपए का जो चेंज आया वही मेरी मार्जिनल कॉस्ट हुई और वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी हुई। आप देख सकते हैं 1 यूनिट का चेंज। अच्छा जरा इधर देखो, मैंने 2 यूनिट, ध्यान से सुनना, मैंने 2 यूनिट से लेकर 5 यूनिट तक की बात की, तो मेरा कॉस्ट में चेंज कितना आया? 30। और यूनिट्स में चेंज कितना आया? 3 तो पर बताओ यूनिट अगर 10। मैं आपसे ये बोलूं कि 1 यूनिट में कितना चेंज आया तो कैसे निकालोगे? सर कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउट। बिल्कुल, यानी ध्यान से समझ में आ रही है मेरी बात। 30 का चेंज आया अगर 3 यूनिट के ऊपर, तो 1 यूनिट का चेंज कितना हुआ? 10 रुपीज। और वही 10 रुपीज मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। बोलिए क्या दोनों डेफिनेशन क्लियर है? मार्जिनल और वेरिएबल दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूज होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट की वजह से, बिल्कुल एक एडिशनल यूनिट की वजह से कॉस्ट में जो चेंज आएगा उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। आइए पॉइंट नंबर 4,
सर हर केस में दोनों इक्वल होंगी। हर केस में दोनों इक्वल मतलब बिल्कुल, मार्जिनल कॉस्ट का तो रूल ही यही है ना भाई, वेरिएबल कॉस्ट का रूल है पर यूनिट पर कांस्टेंट होना। अब जब कोई रेट पर यूनिट पर कांस्टेंट होगी तो आप जितनी यूनिट बनाओगे हमेशा उतना ही तो चेंज आएगा। हाँ। तो हर हर यूनिट पर आपकी ये रेट कांस्टेंट होती है, ठीक है। यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और टर्म, मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिएगा, हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से है। तो मार्जिनल कॉस्ट तो समझ आ गया। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो लिखे, marginal costing can be defined. Marginal costing can be defined as the technique of presenting cost data wherein variable cost and fixed costs are shown separately for managerial decision making. आइएगा, वन मोर डेफिनेशन देखिए, जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है। अंडरलाइन करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको इनिशियल लेवल पर बताया था कि यहां पर हम कई कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ते हैं। कॉस्टिंग मेथड्स के पढ़ने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की कॉस्ट को ढूंढोगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ोगे, अगर आप किसी जॉब वर्क की कॉस्ट ढूंढोगे तो जॉब कॉस्टिंग पढ़ोगे, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें वेरियस स्टेजेस लगती हैं तो आप प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ोगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग का मेथड नहीं है। नाम से तो ये बोल रहा है जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट को फाइंड आउट करने का तरीका बताता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, क्योंकि वो भी कॉस्ट को फाइंड आउट करने का तरीका बताता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग केवल एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आप अपने कॉस्ट डेटा को प्रेजेंट करते हो। बस इस टेक्निक का यूज करके हम कॉस्ट डेटा को प्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से। यानी इस तरीके से अपने कॉस्ट डेटा को प्रेजेंट करो
कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आप सेपरेटली शो कर पाओ। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग केवल और केवल डेटा को प्रेजेंट करने की एक टेक्निक है, जिस टेक्निक का यूज करके हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट और उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाली फिक्स कॉस्ट, उन दोनों को अलग अलग शो करते हैं, ताकि हम क्या ले पाए, हम कई तरह के डिसीजंस ले पाए, मैनेजरियल डिसीजंस ले पाए। मैनेजरियल डिसीजंस क्या होते हैं, ये मैं इसी चैप्टर में लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी आपको केवल डेफिनेशन को समझना है। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग का मेथड नहीं है, इट इज ओनली अ टेक्निक टू प्रेजेंट द डेटा। ये केवल एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप डेटा को प्रेजेंट करते हो। बस आप किसके सामने, मैनेजमेंट के सामने, कि भैया आप मैनेजमेंट के सामने डेटा का एक ऐसा प्रेजेंटेशन लेकर आओगे ताकि उस प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सेपरेट सेपरेट दिखा सको, ताकि मैनेजमेंट उससे रिलेटेड क्या ले सके, डिसीजन ले सके। आइएगा, इसको इसी बात को और आगे लिखना। इट शुड बी clearly understood that marginal costing is not a method of costing. Marginal costing is not a method of costing. Like process costing, or context costing. Rather, it is a technique of analysis of cost, information. It is a technique of analysis of cost information which helps management to take various decisions. लीजिएगा, तो मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग भी समझा दिया, क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं, क्या डिसीजन लिए जाते हैं, ये भी हम सब इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं वो बात को समझना। मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बट इट इज ओनली अ टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग द कॉस्ट डेटा। ये केवल कॉस्ट डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका है,
और प्रेजेंट करते समय ध्यान क्या रखना है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सेपरेटली दिखाई जाती हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, इस चैप्टर में ही नहीं, फ्यूचर में आप आगे कई ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर एक टर्म लिखी हुई आएगी, प्रिपेयर द स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करते हुए स्टेटमेंट बनाओ। तो जब भी मार्जिनल कॉस्ट का यूज करते हुए स्टेटमेंट बनाओगे तो वो स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी वेरिएबल कॉस्ट और सारी फिक्स कॉस्ट को सेपरेटली शो किया जाता है। उसी स्टेटमेंट को बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग केवल और केवल कॉस्ट के डेटा को एनालाइज करने का तरीका है जिसमें हम अपने डेटा को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में अलग अलग करके लिखते हैं ताकि मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आसानी से ले सके। बताइए क्या इस डेफिनेशन में आप कोई बात आपको पूछनी है? सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल, बस केवल ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, बस इसका और कोई यूज नहीं है। तो आइए, अब यहां पर हमने बात की, जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो वेरिएबल और फिक्स्ड में बांटते हैं। तो वेरिएबल तो मैंने आपको समझा दी, तो नाउ द पॉइंट अराइज की फिक्स कॉस्ट क्या होती है। आ जाइए, तो पॉइंट नंबर 5 लिखें, द कॉस्ट which remains constant irrespective of output is known as fixed cost. Hence, fixed cost remains constant at every level of output. समझिएगा मैंने क्या लिखा, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट सेम रहेगी, यानी आप कितनी भी यूनिट बनाएं, आपके पास वो कॉस्ट जो आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। आप चाहे 0 यूनिट बनाएं, चाहे आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक चले जाएं, बट वो कॉस्ट आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिएगा एग्जांपल, देखिएगा मैंने एक प्रीमाइसेस किराए पर लिया, बिल्डिंग ऑन रेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस बिल्डिंग का
मैं रेंट दे रहा हूं 15,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, और मैं यहां पर जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसका जो आउटपुट है, मान लेते हैं वो आउटपुट अभी 4,000 यूनिट है। मैंने इस बार ये सोचा कि यार थोड़ा सा काम बढ़ाते हैं, और आउटपुट को बढ़ाने के लिए नई मशीनें लगा ली, आउटपुट को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ लेबर अपॉइंट कर लिए, और मैंने आउटपुट को बढ़ाकर कर दिया 6,000। क्या बिल्डिंग का रेंट भी बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर। बिल्डिंग का रेंट तो क्या रहेगा, अभी भी 15,000 ही रहेगा। मैंने आउटपुट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया, तो भी बिल्डिंग का रेंट जो मुझे देना है वो 15 ही देना है। आप समझ रहे हैं? ऐसी कोई भी कॉस्ट जो इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट इनकर्ड होती है, आप चाहे 4,000 यूनिट बनाओ, आप चाहे 6,000 यूनिट बनाओ, आप चाहे 10,000 यूनिट बनाओ, आप अपना प्रोडक्शन कितना भी कर लो, लेकिन आपका जो रेंट का खर्चा है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो इस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड नेचर की कॉस्ट बोलते हैं। आइए एक और रिलेशन हम यहां पर आपको बताते हैं। आइए जरा पर यूनिट निकाल कर देखो। 15,000 डिवाइड बाय 4,000 आपने किया, 3.75 आया। 15,000 डिवाइडेड बाय 6,000 किया, 2.5 आया। और 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 किया, 1.5। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। आप अगर इस पूरे डेटा को एनालाइज करोगे तो दो बातें आपको दिखाई देंगी। पॉइंट नंबर 1, कोई भी कॉस्ट जो इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहती है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर इसी का पर यूनिट नेचर देखूं तो वो क्या बोल रहा है, देखना। एज, ध्यान से सुनना पहले मेरी लाइन को, एज आउटपुट इंक्रीजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। एज आउटपुट इंक्रीजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा। अगर आउटपुट को बढ़ाऊंगा टोटल में तो वो सेम रहेगी, लेकिन जब मैं उसको पर यूनिट पर ले जाऊंगा तो वो पर यूनिट पर कम होना चालू हो जाएगी। और अगर मैं आउटपुट को कम कर दूंगा, अगर मैं अपने प्रोडक्शन को कम कर दूंगा, तो भी टोटल में तो सेम रहेगी, लेकिन पर यूनिट पर वो कॉस्ट क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। वापस बोलो, बिल्कुल। देखो मैं लिख देता हूं पहले, ताकि वो आपके पास लिखा हुआ भी रहेगा तो आप उससे समझ पाएंगे। लिखें, वी कैन कंक्लूड that as output increases, as output increases, fixed cost per unit decreases, और वाइस वर्सा। आया राधिका समझ में मैंने क्या बोला? अब सुनना मेरी बात को। मैंने जब आउटपुट को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया, जब मैंने आउटपुट
4000 से बढ़ाकर 6000 किया तो फिक्स कॉस्ट टोटल में तो कांस्टेंट रही, फिक्स कॉस्ट टोटल में तो कांस्टेंट रही, लेकिन पर यूनिट में चेंज हो गया। और चेंज क्या हुआ? रिलेशन के साथ। मैंने अगर आउटपुट को बढ़ाया तो पर यूनिट कॉस्ट कम होना चालू हो गई। मैं इनवर्स रिलेशन, बिल्कुल इनवर्स रिलेशन होता है। मैं जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाऊंगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती जाएगी, नीचे आती जाएगी, और जैसे जैसे आउटपुट को गिराऊंगा वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इस तरह का रिलेशन फिक्स कॉस्ट में मेंटेन होता है। आओ मैं और एक छोटे से एग्जांपल से बात करता हूं। इस पर आपके 2-3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया हुआ है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। देखिएगा, 2000 यूनिट्स पर मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है। 2000 यूनिट पर मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 है। अगर मैंने प्रोडक्शन को 50% इंक्रीज कर दिया तो बताओ चेंज इन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? अगर मैं 15,000। पहले वापस से देखो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, 1000 आएगा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? मैंने पूछा है अगर प्रोडक्शन को 50% से बढ़ा दूं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में क्या चेंज आएगा? सर 15 रुपीज। आओ जरा अपन चेक करते हैं क्या चेंज आएगा। तो जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे आंसर्स हमेशा गलत जाएंगे। अगर आउटपुट को 50% बढ़ाऊंगा तो 3,000 हो गया, यस सर। लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आएगा टोटल में? नो सर। नहीं आएगा। तो जरा देखो 10,000 डिवाइडेड बाय 3,000 करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? और पहले कॉस्ट पर यूनिट क्या थी? तो चेंज कितना बोलोगे? कैसे बोला आपने 15? कितने का चेंज दिखाई दे रहा है? सर 1.7। 1.67 का चेंज आ रहा है आपका। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए जितना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके चलोगे ना आगे जब क्वेश्चंस करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, वरना फिर क्वेश्चंस करते समय हमेशा गलतियां होती हैं और वहीं पर फिर कंफ्यूजन आने लगते हैं। पहले बहुत ध्यान से रीड करो। मैंने बोला फिक्स कॉस्ट टोटल में तो कांस्टेंट रहेगी, तो मुझे पता था अगर 50% प्रोडक्शन बढ़ा तो 3,000 यूनिट बनी, बट टोटल तो अभी भी 10,000 ही रहेगा। तो बस मैंने इनका पर यूनिट निकाल लिया। पहले 5 रुपए पर यूनिट थी, अब 10,000 की कॉस्ट 3,000 यूनिट पर लग रही है तो ये आ गया 3.33। तो कितने का चेंज आया? तो चेंज बोलूंगा 1.67 का चेंज आ गया। अगर परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में भी निकाल सकता हूं मैं कि 1.67 का चेंज आया 5 रुपए के ऊपर, तो ये चेंज कितना परसेंट हो गया? 33.4% का चेंज हो गया। तो मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो टोटल में तो कांस्टेंट रहे इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, लेकिन पर यूनिट में एक इनवर्स रिलेशन को मेंटेन करे। इनवर्स रिलेशन को मेंटेन करने का मतलब है एज आउटपुट इंक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, और एज आउटपुट डिक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस। तो उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है? फिक्स कॉस्ट बोला जाता है।
बताइए क्या सर अब ये वो परसेंटेज कैसे निकालिए अब बताना। परसेंटेज कैसे निकालते हो किसी भी चीज का? आपका चेंज कितना आया है? 1 पॉइंट सर काय में पर यूनिट या ये पर यूनिट ही पूछ रहा हूं भाई, पर यूनिट ही चल रहा है ना चेंज का आंसर। 1.67 1.67 का चेंज किसके ऊपर आया है? पहले क्या था जिससे 1. 5 तो बस उसका परसेंटेज निकाल लिया मैंने कि अगर 1.67 का चेंज आया है 5 के ऊपर तो कितना परसेंट चेंज हो गया? 33.4 बस वही मेरा परसेंटेज चेंज आ गया। बताइए क्या मेरी यहां तक की डेफिनेशन आपको सबको क्लियर है? बिल्कुल। एक बार वापस से मैं स्टार्टिंग पे जाता हूं। सबसे पहले मैंने बात की मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट की बेसिक डेफिनेशन होती है एक एडिशनल यूनिट की वजह से आपकी कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। और मार्जिनल कॉस्ट का ही दूसरा नाम वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिर मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन की। वेरिएबल कॉस्ट का कैसे पहचानोगे? समझ आ गया? वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर कन्वर्ट करके देखो। अगर पर यूनिट पर एक कांस्टेंट रेट आ जाए, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर अभी शुरू की 2-3 क्लासेस आपने ध्यान से सुनी तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस में कहीं नहीं अटकोगे, नहीं तो हर क्वेश्चन में अटकोगे। अगर आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना है कि ये वेरिएबल है या नहीं है, देखो कुछ तो क्या होता है नेचर से आपको पहचानना पड़ता है। जैसे मटेरियल कॉस्ट होती है, दैट इज ऑलवेज वेरिएबल। जितनी बनाओगे उतना ही मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो जो कॉस्ट पर यूनिट पर कांस्टेंट हो जाए उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नेचर कॉस्ट बोलते हैं। और जब भी फिक्स्ड को पहचानना है तो टोटल से पहचानना, इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। चाहे आप कितनी भी यूनिट बना लो, जो कॉस्ट इन अमाउंट टर्म कांस्टेंट आपको दे रखी है, जो अमाउंट टर्म की कॉस्ट है, उसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो दो मेजर डेफिनेशन हो गई, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग? तो मैंने आपको बोला कि मार्जिनल कॉस्टिंग कोई मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, ये केवल एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम अपने कॉस्ट डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन सच अ वे दैट मैनेजमेंट कैन टेक मैनेजरियल डिसीजन। मार्जिनल कॉस्टिंग केवल और केवल डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका है ताकि इस पर बेस्ड डिसीजन लिए जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप डेटा को प्रेजेंट करते हो तो ये बात आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि यहां पर डेटा को प्रेजेंट करते समय जो भी वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है और जो भी फिक्स्ड नेचर की कॉस्ट है, आपको उनको सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट करना होता है। उसी टेक्निक को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। और फिर मैंने आपको फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन बताई दी, टोटलिटी में फिक्स्ड होगी और पर यूनिट पर एक इनवर्स रिलेशन आपका मेंटेन हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, 5 पॉइंट पढ़ाए हैं मैंने, बस इन पांचों में कोई भी बात आपको पूछनी है या क्लियर है? ये पांचों डेफिनेशंस जो आपने पढ़ी, क्योंकि देखिएगा मैं फिर आपको बोल रहा हूं जैसे जैसे ये चैप्टर आगे जाएगा, मैं बस इनिशियल 2 क्लासेस में आपको जो टर्म्स सिखाने वाला हूं पूरे चैप्टर में वही चलेगा। फिर बस इस चैप्टर के फॉर्मूले आ जाएंगे और बहुत आसान चैप्टर बन जाएगा ये आपके लिए। क्लियर है बिल्कुल सबको? यस सर। चलिए